हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 14 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर आधारित एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया है इफ f(x) इज इक्वल टू या फिर ऐसे इफ अ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर 5x प्लस k एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 6, then find the value of k। तो ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हमारा ये दिया है और इसमें इसके जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट दे दिया है। तो मान लीजिए f(x) इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इसके रूट मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू c/a होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप निकालें, देखो अल्फ़ा बीटा का मान 6 है, c का मान मुझे k मिलेगा और a का मान 1, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 6। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है if f(x) is equal to ax square plus bx plus c सॉरी इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। if a polynomial f(x) is equal to ax square plus bx plus c has no real roots, then a minus b plus c into c is ऑप्शन ए माइनस बी प्लस सी इंटू सी ग्रेटर दैन 0, ऑप्शन बी ए माइनस बी प्लस सी इंटू सी लेस दैन 0, ऑप्शन सी ए माइनस बी प्लस सी इंटू सी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी ए माइनस बी प्लस सी इंटू सी नन ऑफ दीज लिखिए, नन ऑफ दीज। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है ये हमारा जो पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये दिया है और इसके कह रहा है हैज नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पे इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताऊँ तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 3 केस पढ़ के आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक,
पहला तो यही है, इफ़ पॉलिनॉमियल फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अगर हमारा कोई पॉलिनॉमियल है वो फैक्टराइजेबल है टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में, तो जो हमारा ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या तो नीचे की तरफ, लेकिन एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है। ऐसा तभी और तभी होता है जब हमारा जो पॉलिनॉमियल है फैक्टराइजेबल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे इफ़ पॉलिनॉमियल इज फैक्टराइजेबल इक्वल फैक्टर। मान लीजिए इक्वल फैक्टर में फैक्टराइजेबल है, तो आपको बताए हैं ग्राफ चाहे ऊपर की तरफ बनाइए चाहे नीचे की तरफ, तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है ना। और इफ़ पॉलिनॉमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल, जब हम अगर मैं बात करूं इफ़ पॉलिनॉमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल, अगर हमारा पॉलिनॉमियल फैक्टराइजेबल नहीं है तो इसके लिए हम बात करें तो क्या होगा, कोई भी पॉलिनॉमियल फैक्टराइजेबल नहीं होता है। इस लाइन का मतलब है नो रियल रूट्स। क्या होता है, नो रियल रूट्स, यानी उसके रियल रूट नहीं होते हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना है दोस्तों तो हमारा जो पिछला लेक्चर है उसको आप लोग एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो इफ़ पॉलिनॉमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल दैट मीन्स पॉलिनॉमियल हैज़ नो रियल रूट्स, तो पॉलिनॉमियल के कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं जब वो फैक्टराइजेबल नहीं होगा। तो आपको हम बताए हैं कि जब फैक्टराइजेबल नहीं होता है तब ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, मतलब ऐसे निकल जाएगा। एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। अगर ए का मान 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर ए का मान 0 से छोटा होगा तो नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें कौन सा शब्द लिखा है, हैज नो रियल रूट्स, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड वाला केस अप्लाई होगा। चलिए दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी प्लस सी इंटू सी इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है। तो थर्ड वाला केस हमारा क्या है, इफ पॉलिनॉमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू टू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर कह सकते हैं, या फिर इज नॉट फैक्टराइजेबल का मतलब ही हो गया इफ पॉलिनॉमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल। तो एनी पॉलिनॉमियल, ठीक, इफ पॉलिनॉमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल दैट मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। कोई भी पॉलिनॉमियल है अगर वो फैक्टराइजेबल नहीं है, इस लाइन का मतलब है उसके कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं। तो जब रियल रूट नहीं है तो ग्राफ हमारा या तो ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा या तो नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है ना। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैं x का मान 0 पुट कर देता हूँ, तो हम जानते हैं कि ये जो एफ एक्स होता है ये हमारा y के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ही मैं x 0 निकालूंगा तो मुझे y बराबर मिलेगा f0, और f0 निकालना, देखो इसमें जहाँ जहाँ x है यहाँ x स्क्वायर x है, जब x यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर होगा प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या, y बराबर f0 इक्वल टू c, मतलब y का मान मुझे c मिल रहा है कि नहीं। चलिए अब जैसे ही मैं x का मान -1 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर हम x का मान 0 क्यों रख दिए, क्यों 0 रख दिए, पहले ये समझिए। क्योंकि मुझे इनटू में c चाहिए, और देखो जैसे ही मैं इस वाले में x का मान 0 रखता हूँ मुझे c मिलता है। फिर x का मान मैं -1 पुट कराता हूँ तो मुझे मिलेगा f, देखो
y इक्वल टू ये f जहाँ x है वहाँ -1 पुट करिए, तो a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो a और ये -b प्लस c। तो देखो -1 रखने पर ही मुझे a -b प्लस c मिलेगा, इसलिए मैं -1 ही पुट करूँगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आप लोगों को? अब चलिए, मगर ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है नो रियल रूट्स। क्या लिखा है दोस्तों? नो रियल रूट लिखा है। तो नो रियल रूट के लिए हमारा ग्राफ या तो ऐसे बना रहा होगा या तो ऐसे बना रहा होगा। मान लीजिए कुछ समय के लिए हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर वाले दिशा में है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा ग्राफ बना है, तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अगर ये ऊपर की तरफ होगा, अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के यानी ओरिजिन के ऊपर जाने पर मुझे y का जो मान होता है वो 0 से बड़ा मिलता है। होता है कि नहीं? x यानी कि ओरिजिन के ऊपर जाने पर मुझे y का मान 0 से बड़ा मिलता है। तो चूंकि यहाँ पे y का मान c है, इसका मतलब c ग्रेटर देन 0 रहा होगा, अगर पहला वाला केस है तो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हम निकाले हैं, तो मुझे y का मान -a प्लस b प्लस c मिला है। तो चूंकि ये हमारा पहला वाला केस है, y का मान मुझे ओरिजिन के ऊपर ही मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, जब कट नहीं करेगा तो नीचे की दिशा में आएगा नहीं। तो हमारा जो y का मान है वो ओरिजिन के ऊपर ही मिलेगा, तो ओरिजिन के ऊपर यहाँ भी मिलेगा y का मान, तो यहाँ भी y का मान 0 से बड़ा, क्योंकि y का मान a माइनस बी प्लस c है, ये भी 0 से बड़ा। तो इसका मतलब दोनों 0 से बड़े हैं, तो दोनों का अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये भी हमको 0 से बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों? मिलेगा ना। तो देखिए, तो इसमें कौन सा सही है? a माइनस बी प्लस सी इंटू सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मान लीजिए इसका अगर दूसरा वाला केस रहा होता, इसका दूसरा वाला केस रहा होता, तब मैं कैसे इसको सॉल्व करता समझिए। देखिए, अगर ये दूसरा वाला केस है तो ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इफ़ पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल, तब हम लोग जानते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है और ना ही टच करता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाना है तो ग्राफ ऐसे रहा होगा। अब आप खुद समझिए, जैसे ही मैं x का मान 0 पुट करूंगा तो मुझे y बराबर क्या मिलेगा? f0। यहाँ पुट करिए तो क्या मिलेगा? 0 a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो ये भी 0 ये भी 0, तो y बराबर हमको c मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही जब हम x का मान -1 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा f-1 और a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये आएगा a, ये मिलेगा -b प्लस c। अब देखिए, y का मान मुझे c मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, ग्राफ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मुझे y का मान ओरिजिन के नीचे वाले डायरेक्शन मिलेगा। तो जब भी ओरिजिन के नीचे डायरेक्शन में मुझे मिलेगा, तो ओरिजिन के नीचे आने पर मुझे y का मान लेस देन 0 मिलता है, और चूंकि y का मान c है तो c लेस देन 0 मिलेगा। ये इसके लिए है, तो ये भी y का मान है, ये भी क्या है? y का ही मान है। तो y का मान नीचे वाले डायरेक्शन में आने पर 0 से छोटा मिलता है, तो y का मान यहाँ पुट कराइए a माइनस बी प्लस सी, ये भी 0 से छोटा। तो दोनों 0 से छोटे हैं, यानी दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव हैं तो इनका जो गुणनफल होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जैसे मैं कह दिया a माइनस बी प्लस सी हमारा यहाँ पे निगेटिव है, c भी हमारा निगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमको माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ से दोनों केस से, यानी चाहे पहले वाले केस से सॉल्व करिए चाहे दूसरे वाले से, तो मुझे यहाँ देखो a माइनस बी प्लस सी इंटू सी का मान ग्रेटर देन 0 यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी ऑप्शन ए ही मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।